प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, अब हम कक्षा पहली का सप्ताह 4 का कार्यपत्रक देखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो क्लास 1 है उसका वीक 4 की वर्कशीट कैसी है और उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, हम देखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा है बच्चों? इट्स इंग्लिश। यस, तो चलिए हम देखते हैं इंग्लिश में पहला प्रश्न किस चैप्टर से है। चैप्टर का नेम है बच्चों द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या है, ज़रा हम पढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आप देख रहे हैं एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आपको क्या करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पर बच्चों, इन वर्ड्स को चूज़ करना है और फिर आपको फिल करना है। माई डैश इज़ बिग, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों स्कूल। आपका स्कूल बहुत बड़ा है ना, आपने देखा है अपना स्कूल। सेकंड है आई एम अ डैश बॉय। आप कैसे बच्चे हैं? अच्छे बच्चे हैं, बुरे बच्चे हैं, नॉटी बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं? यहाँ पर क्या दिया हुआ है बॉक्स में, तो यहाँ से हम भरेंगे गुड। आई एम अ गुड बॉय। माई डैश इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं बच्चों? प्ले, फादर, गुड, रीड, स्कूल। तो माई डैश इज़ ऑनेस्ट में माई फादर इज़ ऑनेस्ट, मेरे पिता ईमानदार हैं। आई डैश इन फर्स्ट क्लास। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चों? क्लास 1 यानी फर्स्ट क्लास में। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आई रीड इन फर्स्ट क्लास। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू क्रॉस अ रिवर? टिक द राइट ऑन द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक बस है, एक साइकिल है, दूसरा एरोप्लेन है और ये यहाँ पर क्या है? बोट है। तो आपको रिवर क्रॉस करनी है यानी नदी पार करनी है। तो नदी पार करने के लिए आप इन चारों में से क्या चुनेंगे, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राइट यस और नो। आपको YES यस भरना है। यस मीन्स हाँ, NO नो, नो मीन्स नहीं। इन दोनों में से आपको एक भरना है। ये सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनके साथ पिक्चर भी दी हुई है। अब ये किसकी पिक्चर है बच्चों? एप्पल की पिक्चर है। लेकिन सेंटेंस में क्या बोल रहा है? इज़ दिस अ मैंगो? क्या ये एक आम है? तो आप बताइए, क्या ये आम है? नहीं है ना। तो आप यहाँ पर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में क्या लिखेंगे? नो, है ना। ये तो एप्पल है, मैंगो तो नहीं है ना, इसीलिए हम यहाँ क्या फिल करेंगे? नो। इज़ दिस अ बस? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक बस है ना। तो वो पूछ रहा है इज़ दिस अ बस? हाँ, ये एक बस है। तो हाँ के लिए अब हम क्या भरेंगे? YE और S। बच्चों, मैं फिंगर से लिख रही हूँ इसलिए मेरी हैंड राइटिंग यहाँ बहुत गंदी आ रही है, पर आप बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में पेंसिल से फिल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स खुद सोच समझ के लिखने हैं, यस और नो में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए बच्चों, इज़ दिस अ स्पून? क्या ये स्पून है? यस तो यस, नो तो नो। आप बताइए आपको क्या भरना है। इज़ दिस अ बुक? यहाँ पर किसकी पिक्चर दी हुई है? बुक की। ये बुक है बच्चों? नहीं है ना, तो यहाँ आप नो भरेंगे। इस तरीके से आप सारे आगे के फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर भी बॉक्स में हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से सही वर्ड चूज़ करके हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। पहला देखिए क्या है। अ बबल इज़ मेड ऑफ। एक बबल होता है जो गुब्बारा होता है ना, वो किसका बना होता है बच्चों? सोप का। साबुन से बबल फैलाते हैं ना हम, जो सोप वाटर होता है उससे। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? फर्स्ट में सोप। अ स्ट्रॉ इज़ मेड ऑफ। एक स्ट्रॉ जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो जो पतली सी होती है पाइप जैसी, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ। अब वो किसकी बनी होती है? आप बताइए, आपने किस किस की स्ट्रॉ देखी है? आपको यहाँ पर इस बॉक्स में से ढूंढ के फिल करना है। इस बॉक्स में देखो लेदर है, रबर है, क्लोथ है, पेपर है, प्लास्टिक है, वाटर है, सोप और स्टोन।
इस तरीके से आपको यहाँ पर ढूंढना है कि भाई स्ट्रॉ किसकी बनी होती है और यहाँ पर फिल करना है सुंदर हैंडराइटिंग में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों फन एक्सरसाइज। फिल द कलर ऑफ योर फेवरेट शूज़। आपको इस बॉक्स में आपके पास शूज़ होंगे, जूते होंगे ना, आपके जो मनपसंद जूते हैं ना उसका कौन सा कलर है आपको इस बॉक्स में फिल करना है। नेक्स्ट है फिल द कलर ऑफ योर टूथ ब्रश। सभी बच्चे ब्रश करते हैं ना, ब्रश करते हैं तो सबके पास टूथ ब्रश भी होगा, तो आपके टूथ ब्रश का कौन सा कलर है आपको इस बॉक्स में फिल करना है। अगला देखते हैं रीड द न्यू वर्ड्स अलाउड। आपने बहुत सारे नए नए शब्द इस चैप्टर में सुने हैं बच्चों, उनको हमें तेज़ तेज़ से मिलाकर पढ़ना है। अलाउड मीन्स ज़ोर से आपको स्पीक आउट करना है कि आपको खुद को भी सुनाई दे उन शब्दों की आवाज़। पहला वर्ड है बैंक। बैंक के दो मतलब होते हैं इस चैप्टर में। जो बैंक का मतलब है वो है नदी का किनारा। बबल्स, बबल्स मीन्स जो गुब्बारे फूलते हैं ना उनको बबल्स बोलते हैं। बस्ट, बस्ट मीन्स होता है फूटना। रिवर, रिवर मीन्स नदी। क्रॉस, क्रॉस करना रिवर यानी रिवर को पार करना। शू मीन्स तो आपको पता ही है आपका जूता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हिंदी का कार्यपत्रक है जो कि बड़ा आसान है। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 अक्षरों के शब्द दिए गए हैं, इनको हम पढ़कर देखते हैं। चलिए, आ बा अब, जा बा जब, का बा कब, टा बा तब, हाला हल, जाला जल, टाटा तट, खाटा खट, बाना बन, वाना वन। इसी तरीके से आप आगे के सारे शब्द पढ़कर देखेंगे। और यहाँ पर देखिए आपके लिए एक रिटन एक्सरसाइज भी है। यहाँ पर आपको शब्दों को मिलाना है और पढ़ना है। बासा बस, तो आपको यहाँ सामने लिखना है। बस पूरा शब्द कैसे लिखेंगे आपको यहाँ लिख कर दिखाना है। यहाँ पर हल का चित्र है, हाला हल, जागा जग। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे इन शब्दों को मिलाकर लिखना है और पढ़ना है। आखिरी में आपको 2 लाइनें दी हुई हैं, आपको ये ज़ोर से पढ़ना है। आपको हमारे क्लास ग्रुप में इन लाइनों को रिकॉर्ड करके भी भेजना है। चल घर चल, हाठा हठ, हठ मतलब होता है बच्चों जिद। माता मत कारा कर, हठ मत कर। छाता छत पारा पर, छत पर जागा जग, माता मत राखा रख, छत पर जग मत रख। इस तरीके से आपको इन शब्दों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। ये 2 अक्षरों के शब्द हैं, बहुत आसान है। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गणित है। गणित में कौन सा विषय है बच्चों? ऊपर नीचे और लुढ़कना खिसकना। तो आपको याद है हमने किया था पिछले वर्कशीट्स में पास दूर, है ना, छोटा बड़ा। अब यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट आ रहा है हमारा बच्चों? ऊपर नीचे और लुढ़कना खिसकना का। तो अब हम देखते हैं, मेज़ पर रखी ऊपर रखी वस्तु को कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भरो। भाई मेज़ के पास आप देख रहे हो 2 वस्तुएं हैं, एक मेज़ के ऊपर है और एक मेज़ के नीचे है। तो आपको अपनी कॉपी में कौन सी बनानी है? जो मेज़ के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है मेज़ के ऊपर? सेब। तो आपको सेब अपनी कॉपी में बनाना है और उसमें रंग भी भरने हैं। अगला प्रश्न, मेज के नीचे रखी वस्तु को कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भरो। अब की बार आपको मेज़ पर रखी वस्तु जो कि नीचे रखी है उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। इसका उत्तर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप अपना दिमाग लगाइए और अपना काम करके मुझे दिखाइएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न वस्तुओं में लुढ़कने वाली वस्तु का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। लुढ़केगी कौन सी? देखो ये तो लुढ़कना मतलब बच्चों जैसे बॉल लुढ़कती है ना, गोल 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 लुढ़कती जाती है लुढ़कती जाती है। तो ऐसी वस्तुएं जो लुढ़कती हैं, है ना, जैसे या तो आप मम्मी का वो ले लें, बेलन ले लें, है ना, तो आप उसको भी लुढ़का सकते हैं। लेकिन क्या आप मम्मी की जो जिस पे मम्मी तिपाई बनाती हैं उसको ऐसे गोल गोल लुढ़का सकते हैं? नहीं लुढ़केगी, वो तो खिसकेगी, है ना। तो आपको लुढ़कने और खिसकने वाली चीज़ों देखनी है आपके घर में क्या क्या है, और उसी पे आधारित हमारे आने वाले 2 प्रश्न हैं। अब यहाँ पर एक ऑरेंज दिया हुआ है, संतरा, एक बर्फ़ का क्यूब दिया हुआ है ना,
और एक किताब दी हुई है। आप बताइए इसमें से कौन सी चीज़ लुढ़केगी, है ना? तो इसमें से संतरा है जो कि लुढ़क जाएगा, है ना, क्योंकि वो गोल गोल होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वस्तुओं में खिसकने वाली वस्तु का चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, ये बोतल है पानी की, है ना। ये पानी की बोतल भी लुढ़क जाएगी अगर आप ऐसे उसको छोड़ दोगे ज़मीन पे, ठीक है, तो वो लुढ़कती रहेगी लुढ़कती रहेगी। अगर आप उसको सीधा खड़ा ना रख के और लंबा लंबा लुढ़काएंगे तो। इसी तरीके से ये बॉल है, ये भी लुढ़केगी, लेकिन ये पासा लुढ़केगा क्या? नहीं, क्योंकि इसकी सतह चपटी है ना। सतह चपटी होने की वजह से ये लुढ़केगा नहीं, बल्कि ये खिसकेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप अपने माता पिता से की मदद से क्या करें, अपने घर में ऐसी चीज़ें ढूंढें जो कि लुढ़कती हैं, उन्हें लुढ़का कर ज़रूर देखें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं लुढ़कती उनको भी आप खिसका कर देखें, तो आपको लुढ़कने और खिसकने में अंतर समझ में ज़रूर आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला विषय है पर्यावरण अध्ययन। इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज बच्चों, मेरा परिवार। आप सभी किस में रहते हैं बच्चों? परिवार में। परिवार में आपके मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक छोटे से परिवार की पिक्चर दी हुई है, जिसमें कौन कौन है देखो। पापा है, मम्मी है, भाई है और एक बहन है। तो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं माता, भाई, पिता, बहन। आपको इन शब्दों से इस चित्र को मिलाना है। देखिए मैं आपको एक मिला के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर माता है ना, तो आपको इस तरीके से माता को मिलाना है, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से मिलाएंगे तो आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम खा देखते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, भाई व बहन के नाम पता करें। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना नाम लिखना सीखा होगा। अगर आपने अपना नाम नहीं लिखना सीखा है तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना सीखना है। अच्छा, अगर आपको अपना नाम लिखना आ गया है तो आप क्या करें, अपने दादा दादी, माता पिता, भाई एवं बहन के नाम पता करें कि उनके भाई क्या क्या नाम है और उन्हें तरीके से कैसे लिखा जाता है ना। तो आपको उनके नाम अच्छे से लिखना भी सीखने हैं। और कई बार तो बच्चों आपको दादा दादी का नाम पता ही नहीं होता है ना, ऐसा होता है ना। तो अब अगर आपको नहीं पता है तो आप जानने की कोशिश ज़रूर करें और उनको लिखें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में आपको अपनी पसंद के रंग भरने हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो दो चित्र दिए हुए हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है ना। तो आपको इसमें अपने रंग भरने हैं सुंदर से, जो भी आपको अच्छे लगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ जानवरों को लोग अपने घरों में भी पालते हैं और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते हैं। दिए गए चित्र को देखकर परिवार के ऐसे ही सदस्यों पर गोल घेरा लगाइए। भाई बच्चों, आपने एक बात सोची कि हमारे परिवार में माँ, पिता, दादा दादी के अलावा कुछ और भी प्यारे से सदस्य होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कौन है, यहाँ पर एक प्यारा सा डॉगी है ना। एक कुत्ता है जो कि इनके घर के सदस्य की तरह ही है, क्योंकि ये उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। आपके घर में भी क्या कोई ऐसा सदस्य है? अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा नीचे दिए गए चित्रों में से उन जानवरों पर गोला लगाइए जिन्हें हम अपने घर में अपने साथ रख सकते हैं। भाई जानवर तो बहुत सारे होते हैं, सभी बहुत अच्छे होते हैं ना, सभी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। लेकिन क्या हम सभी जानवरों को अपने घर में रख सकते हैं? सोचिए, आप अपने घर में अगर आप शेर रख लें तो क्या होगा? हाथी को अगर अपने घर में ले आए तो कितना मज़ा आएगा? क्या सारे काम आराम से हो पाएगा? तो इस पर ज़रूर सोचिएगा। तो कौन कौन से जानवरों को हम घर में रख सकते हैं उस पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर दिए हुए हैं, तो जिसको आप अपने घर में रख सकते हैं उस पर आप गोला लगाइएगा, बाकियों को आप छोड़ दीजिएगा। वो जानवर घर में नहीं रहते बल्कि जंगलों में या कहीं बाहर रखे जाते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला जो हमारा विषय है बच्चों वो है नैतिक शिक्षा, और नैतिक शिक्षा में आज का विषय है अनुशासन का महत्व। बच्चों अनुशासन क्या होता है? अनुशासन होता है कि भाई आप अपना काम निर्धारित समय पर करें, है ना।
एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उठें, खाना खाएं, है ना, पढ़ाई भी करें। तो जो ऐसा कर पाते हैं वो बच्चे क्या कहलाते हैं? अनुशासित बच्चे, है ना। इस पर मैं आपको, हमारे स्कूल में हमने एक नाटक किया था, आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी। इसके अलावा एक कहानी भी है जो यहाँ पर बहुत अच्छी है, ठीक है, कविता है। चलिए कविता सुनते हैं। कविता सुनने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर सुनिएगा और उससे आपको जो समझ में आया वो हमें बताइएगा। तो अनुशासन में रहने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको सारा काम समय पर करना पड़ेगा, बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार भी करना पड़ेगा, समय पर जगना और सोना पड़ेगा और नियमों का पालन करना पड़ेगा। समय का सदुपयोग करना अनुशासन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना। ऐसा नहीं कि आप 11 बजे सो के उठ रहे हैं, है ना, कभी 9 बजे सो के उठ रहे हैं, नहीं। आपके सुबह सो के उठने का एक निर्धारित समय होना चाहिए और उसके बाद आप पूरे दिन में क्या क्या करेंगे उस सब का टाइम डिसाइड होना चाहिए पहले से ही। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? अनुशासन। तो आप हमें बताइए, आपके उठने का क्या समय है बच्चों? आपको यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पर भरना है। आपको उठने का क्या समय है? कितने बजे उठते हैं आप? फिर सोने का क्या समय है ना? फिर पढ़ने का क्या समय है? कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हैं आप? और खेलना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए खेलने का समय भी आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। अब इस कार्यपत्रक का आखिरी प्रश्न है बच्चों, सही या गलत बताना है आपको। रामू अपने बड़ों का आदर नहीं करता, तो बताओ रामू सही करता है या गलत? ये तो बिल्कुल गलत है, अपने बड़ों का ज़रूर आदर करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस का निशान। अगला प्रश्न देखिए, कविता रोज देर रात तक जागती है, बताओ वो अच्छा करती है या बुरा? बुरा करती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और आपको अगले प्रश्न स्वयं पढ़ने हैं और सोच समझ के बताना है कि वो सही है या गलत। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, एक सुंदर सी घड़ी है, इसमें आपको अपने मनपसंद के रंग भरने हैं और हमें रंग भरकर ज़रूर दिखाना है। तो ये कार्यपत्रक ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर वॉइस नोट में पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको जो भी कुछ समझ ना आया हो। धन्यवाद बच्चों।